एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास की, जिसमें हम इतिहास का थोड़ा बेस जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री जो वर्ड है, वो लिया गया है हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है, एक इंडो ग्रीक वर्ड है जहां से हिस्ट्री लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन या छानबीन करके जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है, और इसी हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है हिस्ट्री, जिसे इतिहास कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन या छानबीन करके प्राप्त हुई जानकारी को इतिहास तभी कहा जाएगा अगर उसके कुछ एविडेंस यानी उसके कुछ प्रमाण, उसके कुछ सोर्सेज अवेलेबल हो, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हाँ, ये घटना अतीत में निश्चित तौर पर हुई है, तभी उसे इतिहास माना जाएगा। एक चीज और याद रखेंगे, एक यूनानी ही थे जिन्होंने हमें हमारे इतिहास के बारे में सबसे पहले लिख करके बताया था, जिनका नाम था हेरोडोटस। जिनका नाम था हेरोडोटस, और इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। इतिहास का पितामह याद रखेंगे, इतिहास का पितामह कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास को जानने के लिए तीन तरह के सोर्सेज होते हैं: आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स ट्रेवलर्स। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आते हैं जैसे मोन्यूमेंट्स यानी स्मारक, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, कॉइन्स भी आते हैं, और स्टैचूज यानी मूर्तियां। मोन्यूमेंट्स जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें, लाल किला है, ताजमहल है, ये सब मोन्यूमेंट्स हैं यानी स्मारक हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं हमारे इतिहास के। इंस्क्रिप्शंस जैसे अभिलेख, अशोका के अभिलेख सबसे पुराने हैं। अशोका के अभिलेख जो है यानी इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख हैं वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे इतिहास के। कॉइन्स भी जैसे गुप्त साम्राज्य में एक राजा था, एक शासक था समुद्रगुप्त के समय में जो सिक्के छापे गए थे, जो सिक्के बनाए गए थे, उनपे समुद्रगुप्त की ही मूर्ति छपी हुई थी, समुद्रगुप्त की मूर्ति ही अंकित की गई थी, जिसमें वीणा वादन करते हुए प्रदर्शित किया गया था। इसलिए कॉइन्स भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। स्टैचूज यानी मूर्तियां, कई प्रकार की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं हमारे कई प्रकार की खुदाइयों में। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो वहां से नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई, पशुपतिनाथ की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये सब भी क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत है हमारे इतिहास के। दूसरा आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज में भी दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है रिलीजियस और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस, यानी रिलीजियस सोर्सेज और नॉन रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज होते हैं धार्मिक स्रोत, और नॉन रिलीजियस सोर्सेज होते हैं लौकिक स्रोत। रिलीजियस सोर्सेज में आते हैं जैसे पुराण, हमारे वेद, और जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गई, रामायण आदि। ये सब जो है रिलीजियस सोर्सेज यानी धार्मिक स्रोत हैं, धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं हमारे इतिहास के। और नॉन रिलीजियस सोर्सेज होते हैं लौकिक स्रोत। लौकिक स्रोत में आते हैं जैसे आत्मकथाएं हो गई, जीवनियां
किसी के जीवन पर आधारित जीवनियां हो गई, और जैसे हो गई पतंजलि का महाभाष्य, और जैसे हो गया आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र। इन सब से भी क्या है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए ये नॉन रिलीजियस यानी लौकिक साहित्यिक स्रोत है हमारे इतिहास के। तीसरा आता है description of foreigner travelers, यानी विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे, जैसे भारत के इतिहास में मध्यकालीन समय में या फिर प्राचीन समय में कई देशों से, अलग अलग देशों से कई सारे यात्री भारत का भ्रमण करने, भारत में घूमने के लिए आए थे, और उन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया और यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास के बारे में अपनी अलग अलग पुस्तकों में उनका प्रचार किया, उनको प्रदर्शित किया हम लोगों के सामने, और हमारे भारत के इतिहास को अपने देश में जाकर भी प्रदर्शित किया। इसीलिए जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स भी जो है एक ये विदेशी यात्रियों का विवरण है, ये भी एक स्रोत है हमारे इतिहास को जानने के लिए। अच्छा, जैसे मेगास्थनीज का नाम आपने सुना होगा, मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी, बहुत ही फेमस है, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका में भी इतिहास के बारे में उसने यहाँ के जानकारी दी थी, जो कि आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा। इब्न बतूता भी एक अफ्रीकन यात्री था जो भारत में आया था, भारत में एक यात्री के रूप में आया था, और यहाँ का भ्रमण करके यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास उसने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम था ये इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता, इसकी भी एक पुस्तक थी जिसका नाम था रेहला। इस रेहला पुस्तक के माध्यम से इसने यहाँ के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी दी थी। तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, ये सब जो है ये 3 तरह के सोर्स हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए। अगर हमारे इतिहास में इन तीनों, ये जो तीनों सोर्सेस हैं, अगर हमारा जो इतिहास है वो इन तीनों में से किसी एक पर भी, एक ही कसौटी पर भी खरा उतरता है, तो वही इतिहास माना जाएगा। अगर कोई भी घटना इन तीनों स्रोतों पे, इन तीनों सोर्सेज में किसी एक की भी कसौटी पर खरी उतरती है, तो वही इतिहास मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।